मोदी जी राम को लाए, हम केजरीवाल को लाएंगे। जनता वहाँ केजरीवाल को पसंद कर रही है और केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल का नाम लेंगे तो आपको स्कूल और अस्पताल याद आएगा। कौन कहता है केजरीवाल ने काम नहीं किया? केजरीवाल ने दिल्ली में जमीन पे काम किया है। जीत कौन रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव? कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल। जहाँ एक तरफ चर्चा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है ये है, वहीं दूसरी ओर चर्चा शीश महल वर्सेज राजमहल की है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शीश महल वर्सेज राजमहल है क्या, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। जी देखिए, मैं इसकी शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि केजरीवाल जब सत्ता में आया था तो उसने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए। 35 करोड़ डॉलर, 35 करोड़ नहीं 35 करोड़ डॉलर। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपनी साधारण इमेज दिखाई कि मैं तो बहुत एक प्रधान सेवक बनूंगा, एक चौकीदार बनूंगा, और उसने 700 करोड़ डॉलर खर्चा किए। ये फ़र्क समझ लीजिए, ये फ़र्क है 35 करोड़ डॉलर का जो कि खर्चा किया है केजरीवाल जी ने, और 700 करोड़ खर्चा किया नरेंद्र मोदी ने। मगर दूसरी तरफ देखिए, 10-15 साल रही शीला दीक्षित जी, और कितना सादा सा जीवन जिया, कितने कायदे से काम किया, दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से जरूर देखेगी, मेरी बात जब सुनेगी तो समझेगी, महसूस करेगी वाकई में कांग्रेस कार्यकाल में काम हुआ है। जनता अब इन्हें इग्नोर करेगी, केजरीवाल जैसे लोगों को। और तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही, लेकिन ये शीश महल वर्सेज राजमहल की जो लड़ाई है उसको कैसे देखते हैं? हम कह तो रहे हैं, देश की जनता के टैक्स का पैसा इन दो पार्टियों ने किस तरीके से बेदर्दी से लूटा है देश की जनता को। ये अब देश की जनता समझ चुकी है, और अब दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को भारी मत से जिताते हुए वहां पर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने तो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है दिल्ली में। ये कह रहे हैं कांग्रेस वहां से परचम लहराएगी, कांग्रेस जैसी अब तक सरकार नहीं मिली है दिल्ली को। कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश में सफाया हो गया था, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था, उन्होंने झाड़ू लगाया था। वही शीला दीक्षित 10 साल शासन या 15 साल की थी, ऐसा झाड़ू लगाया कि ये एक सिंगल विधायक के लिए तरस गए थे। सिंगल विधायक कांग्रेस का नहीं था। और बीजेपी के भी 2-3-4 ऐसे हैं गिनती के उंगलियों पे। और अरविंद केजरीवाल पुनः सरकार बनाएंगे, चूंकि आप लोग राष्ट्रीय पैमाने पे थे, आप लोग बड़ी पार्टियां थे, लेकिन काम करते नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी भी वही हाल है कि दिल्ली में जो है विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। न पंजाब में कांग्रेस मजबूत हो पा रही है, न दिल्ली प्रदेश में मजबूत हो पा रही है। अन्य प्रदेशों में है, मानता हूं, लेकिन ये 2 प्रदेशों में तो अरविंद केजरीवाल अपना परचम फहरा रहे हैं। और पूरा जनता कह रही है, पूरा जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जनता कह रही है। आप क्या सोच रहे हैं, कौन दिल्ली विधानसभा? यादव जी का जवाब दे दूं, यादव जी का जवाब दो। यादव जी, आपने ये तो देख लिया कि केजरीवाल ने काम क्या किया, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया। आप फिर सुनिए ध्यान से, यही तो मैं कह रहा हूँ, यादव जी ने मेरा जवाब सुना नहीं कायदे से। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ने जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कितना किया, यही बंदे जो कहते थे मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा, उन्होंने 35 करोड़ डॉलर प्लस मोदी का 700 करोड़ डॉलर खर्चा किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस सत्ता में कम बैक करेगी और केजरीवाल का नस्तो नाबूद। केजरीवाल के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का नाम ही शिक्षा स्वास्थ्य है। केजरीवाल का नाम लेंगे तो आपको स्कूल और अस्पताल याद आएगा। कौन कहता है केजरीवाल ने काम नहीं किया? के बंदा ऐसा बता रहे कि टैक्स का पैसा जनता ही पे लगाया, फ्री बस गरीब लोगों की किए, वो लड़कियां औरत दूर जाके अब काम कर सकती हैं। शिक्षा में काम किया, स्कूल बनाए अच्छे, ताकि आज स्कूल जो बंद हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ देखिए चमक रहा है स्कूल, गरीब पढ़ रहे हैं स्कूल में, IIT पास कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं। क्या बात करेंगे आप बताइए? कांग्रेस का सपोर्ट बहुत अखिलेश समझदार है। अखिलेश ने हरियाणा में कांग्रेस को सपोर्ट किया था जब आप भी लड़ रही थी। आप दिल्ली में किया है, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आपका वोट शेयर 4% है, 44% तक नहीं बढ़ पाएगा, बीजेपी निकल जाएगी। इस वजह से सब लोग को दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का किला आज तक नहीं ढा पाए भाजपा, ना ममता बनर्जी का ढा पाए। तो ये दोनों को इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए, और हमेशा इनको रखना चाहिए
चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी है जो आम आदमी के मुद्दे की बात कर रही है, बाकी सब धर्म का बात कर रही है, जाति का बात कर रही है। से भी ले लेते हैं, कौन जीत रहा है दिल्ली विधानसभा? एक चीज हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी और जो है अन्ना हजारे जी एक प्लेटफार्म पर आए हैं, तो अन्ना हजारे को भुंजा के अरविंद केजरीवाल आए हैं और मुलायम सिंह की विरासत पाके अखिलेश यादव आए हैं, समझो। तो अब दोनों विरासत की राजनीति करने वाले चौर मौसियाई भाई भाई एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी बात रह गई है, अगर वहाँ पर यहाँ शीला दीक्षित ने काम किया था दिल्ली में, तो आज जो है 15 साल से नहीं दिल्ली की पूरी दिल्ली प्रदेश ने दिल्ली के भारत सरकार से ही नस्तनाबूद हो गई है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, कांग्रेस एक है काला नाग, जिसको डस लेती है निपट जाता। शरद पवार अलग से नेता बने, ममता बनर्जी अलग से नेता बनी, और ये गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। जीत कौन रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव? कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी अमित शाह जी क्या नेतृत्व, भाजपा जीत रही है। मोदी जी वहाँ नारा लग रहा है, मोदी जी राम को लाएंगे, लाए हैं हम केजरीवाल को लाएंगे, मोदी जी राम को लाए हम केजरीवाल को लाएंगे। जनता वहाँ केजरीवाल को पसंद कर रही है और केजरीवाल जीतेंगे। जनता वहाँ केजरीवाल को पसंद कर रही है। देखिए, केजरीवाल ने कुछ किया है, इसलिए वहाँ की जनता उसको पसंद कर रही है। और किसी ने किया या नहीं किया, शीला दीक्षित की बात हो रही, किया लोगों ने अपने ज़माने में शीला। देखिए, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो घोर के पी गए हैं। किसको? भागजा को। भाजपा नहीं, भागजा को घोर के पी गए हैं। वो इतना पिए हुए हैं कि इतना पिए हुए हैं कि पता नहीं पीने का इन लोगों का लक्षण क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे हम कह रहे हैं कि इनके अग्रज किसके भागजा के बड़े अग्रज कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को निस्त नाबूद कर दिया। जब कांग्रेस को निस्त नाबूद कर दिया तो 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 22 सीट, 40 सीट कहाँ से ला रही है? अरे जवान तो अपनी लगाम लगाओ। दिल्ली में कौन जीत रहा है? दिल्ली में केजरीवाल। ये प्रिंस भैया है, अभी कुछ 2 मिनट पहले इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि शिक्षा दी, महिलाओं को बसें फ्री दी। बिल्कुल बात है, महिलाओं को बसें फ्री दी, बच्चों को शिक्षा दी, मगर उनके पतियों को क्या दिया? एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, ताकि दारू पी के। केजरीवाल के विकास कार्य याद रखें। नहीं, विकास कार्य भी और विनाश काल भी याद रखा उसका, जो एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री देके। आपके टाइम के कुछ विकास कार्य बताइए जो दिल्ली में शीला दीक्षित ने दिए हैं। क्या चीज? आप अपने टाइम के कुछ विकास कार्य बताइए जो शीला दीक्षित ने दिए थे दिल्ली वासियों को। पुलों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। आप उनकी चर्चा में टाइम लग जाएगा बहुत, उनकी उपलब्धियां गिनाने में टाइम लग जाएगा कांग्रेस पार्टी की। आप ये बताइए ना, गरीबों का निर्माण में गरीब सोएगा क्या? बच्चे का स्कूल पढ़ाई कर रहा बच्चा, महिला जा रही है दूर काम कर पा रही है, बीमार होता तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही का मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्टेड कि रोजगार भी, वो महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जा रही है, बच्चों को शिक्षा दी रही है, मैं एक्सेप्टेड। मगर दूसरी तरफ आप एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री देके उसके पति को नशेड़ी बना रही हो ताकि वो किसी काम के लायक रहे। तो जब काम के लायक घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा? ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, कह रहे हैं कि आप पियक्कड़ बना के घरेलू विवाद पैदा कर रहे हैं। लिक्विड पॉलिसी यहाँ भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा किया। लिक्विड पॉलिसी, जो शराब पीने वाला होगा, जहाँ एक पे एक नहीं देंगे वहाँ भी पिएंगे, यहाँ भी पिए जाते हैं लोग, झूमते हैं। शराबी का क्या कहना, पर उन्होंने काम किया है, वो तो अपना कहीं से हम पैसा निकालेंगे तभी तो जनता को देंगे ना। पूरा जनता देख रही है, कह रहे हैं। आप बताइए कौन जीत रहा है दिल्ली विधानसभा? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस 15 से 25 सीट निकालेगी। रही बात क्यों केजरीवाल या किसी भी सरकार का, सरकार कौन बना रहा है? सरकार यार त्रिशंकु बनेगी, वहाँ पर त्रिशंकु होगी, वहाँ पर सरकार बनेगी। अब की बार आपके तर्क बड़े अजीब रहते हैं। त्रिशंकु होगी। और आप देखिएगा 8 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। मैं एक बात बता दूं, जो लोग कहते हैं महिलाओं को वहाँ बसों में फ्री दे दिया गया, जो घरेलू महिला है वो कहाँ बसों में घूमेगी? बसों में घूमने वाली कौन? नौकरी पेशा महिला होगी, कार्य वर्कर्स होंगी ना, वो बाहर
बाहर से लोग आते हैं, बाहर के लोगों को फायदा मिलता है। वहाँ के लोकल लोगों में महिलाएं नहीं घूमती हैं दिन भर आवारा बन करके, वो अपने घर में अपने परिवार का काम। कांग्रेस आप कह रहे मजबूत है वहाँ। आप देखिए आज 10 साल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की मिली जोड़ी ने उठकटवा के रूप में अन्ना आंदोलन शुरू किया था और वहां से अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया था। अरविंद केजरीवाल जब पहले में आ गए करीब 36-37 सीटें, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता, उनको लालच आ गई और इन दोनों लोगों ने मिल करके दिल्ली को लूटा है। दिल्ली में अगर स्कूल की बात करते हैं तो कोई अरविंद केजरीवाल को बताया जो नया स्कूल खोला हो। अरविंद केजरीवाल ने कोई नए स्कूल खोले हैं, पुराने स्कूल को मतलब रेनोवेशन नहीं है। 22,000 स्कूल खोले हैं, 22,000 क्लासेज रेनोवेट किए, 88,000 क्लासेज रेनोवेट किए। आप शीला दीक्षित की बात नहीं करें, ऐसे तो हम फिर अटल की भी बात करेंगे कि अटल जब बहुत, आज अटल का ज़माना है कि मोदी का ज़माना है, चेंज हो गए। अजय माखन को इस तरीके से बात करना चाहिए। देखिए अगर केंद्र की लड़ाई होगी तो सब लोग राहुल को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को, पर जहाँ पर जो मजबूत है हमारे गठबंधन की, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना बीजेपी आ जाएगी। ठीक है। कौन जीत रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव? देखिए वहाँ पे तो जो माहौल है और सारे सर्वे बड़ी जो मुख्य धारा की मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो भी हार गई है। वहाँ पे मोदी मैजिक चलाने में विफल रही है और विफल रहेगी क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में ज़मीन पे काम किया है। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के वर्ल्ड क्लास की हम बात करेंगे, जो क्लासरूम है, वहाँ का टीचिंग सिस्टम है, वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं जो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो बढ़िया मलाई काट रहे थे, वो जो पूंजीपति लोग हैं, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है ना दिल्ली, तो वहाँ पे जैसे दादा ने कहा कि वहाँ पे घरेलू महिलाएं, आपको हम बता दें कि दिल्ली का जो विस्तार हुआ है तो वहाँ पे दुनिया के, मतलब दुनिया के नहीं, दुनिया के भी लोग हैं, लेकिन भारत के जो बहुत मूल्यवान लोग हैं, हम कह सकते हैं कि पूरी भारत के जो संसदीय क्षेत्र है, इंडिया है ना, तो वहाँ डेवलप होना, अरे सुन लीजिए, नहीं डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट की हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री भी है, उद्योग धंधे भी हैं, तो वहाँ पे बेकार आदमी, गैर जिम्मेदार आदमी वहाँ रुकेगा ही नहीं। वहाँ पे जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी को, कहीं ना कहीं वो देश को सेवा दे रहा है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में, कहीं ना कहीं राजनीति में है, तो वो सब वहाँ पे बसे हुए हैं और वो मिल करके राज्य के स्तर पे केजरीवाल को लाएंगे, केजरीवाल की सरकार। देखिए यहाँ पे तमाम लोग थे, हमने ये जानने की कोशिश करी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। तमाम लोगों ने कहा केजरीवाल ने जमीन पे काम करा है और जमीन पे काम करने का मतलब ये है कि जनता उनके साथ खड़ी है। तमाम ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार वापस आएगी और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मिले, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पे कब्जा करेगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।